हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज से आप लोग का करेंट अफेयर का क्लास पर डे स्टार्ट होने वाला है, तो ज़रूर इस क्लास को करो क्योंकि पर डे आपको 15 क्वेश्चन का करवाया जाएगा। तो यदि आप कितने भी बिजी आपका शेड्यूल क्यों ना हो, ये 15 क्वेश्चन पर डे कर लेते तो आपका करेंट अफेयर बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार दरोगा के लिए हो, वो सारे एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर का अहम रोल होता है। तो आज है 31 मार्च और आज का करेंट अफेयर आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ज़रूर इसी वीडियो को देखो। तो हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमीत कौलन। कौन हो जाएगा? मनमीत कौलन। इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने। यदि आप लोग को उससे पूछा जाएगा कि हम अमेरिका के वायुसेना के सचिव कौन बने, तो आपको पता होना चाहिए रवि चौधरी। वहीं एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई है। यदि पूछा जाएगा अमेरिका में ऐसा कौन सा एम्बेसडर नियुक्त हुआ है जो कि भारत की है, तो एरिक गारसेटी जो भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुई है। अमेरिका की सीनेट मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया गया है। वहीं सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपति की सूची में है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में है। वहीं सेकेंड क्वेश्चन की बात किया जाए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? तो आपको पता होना चाहिए भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। वहीं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणवीर सिंह को। वहीं इसके साथ साथ आपको कुछ और क्वेश्चन पता होना चाहिए कि लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। वहीं वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। वहीं बात किया जाए, पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने। वहीं मिंत्रा की बात किया जाए तो रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वहीं प्यूमा, जो कि आपसे बहुत बार पूछा जाता है, प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ब्रांड एम्बेसडर वाला टॉपिक भी आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसे चुना गया है, तो अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, कि एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वहीं बात किया जाए, तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। टीसीएस का सीईओ की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए के कृतिवासन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि टीसीएस आप लोग को पता होगा। टीसीएस का सीईओ के कृतिवासन, ये याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है? राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर यूएई देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है, जिसमें सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। वहीं यूएई के डेजर्ट फ्लैग, जो कि 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लेगी। वहीं यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यूएई के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। वहीं यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। कहाँ की है? अबू धाबी में। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव हरिदासन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव हरिदासन। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। वहीं हनीवेल के सीईओ के रूप में बिमल कपूर को नियुक्त किया गया है।
पिफर्डा का पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है, तो दीपक मोहंती। LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में तबलेश पांडे। वहीं टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। वहीं बात किया जाए सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावन को नियुक्त किया गया है। तो करेंट अफेयर का कम से कम 15 क्वेश्चन पर डे करोगे तो वो ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, तो ज़रूर ये सेशन किया करो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस बैंक। यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। किसने लिखा है, इसका राइट आंसर अनिरुद्ध भट्टाचार्य, जो बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर S हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक बार एंड वुमेन का विमोचन किया है। वहीं रचना विश्वात ने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। और ये सारे क्वेश्चन लगते हैं ऐसे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिपीटेड किया जाता है। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है, तो आपको पता होना चाहिए टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है, तो नवीन जिंदल को। किसे, नवीन जिंदल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी ने प्रकोप की घोषणा की है, घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी को, तो तंजानिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के NGO तपोवन का चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, चिल्ड्रन चैंपियन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर असम। इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। यदि पूछा जाएगा कि असम के राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया। वहीं असम का नया DGP कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। असम सरकार ने मटिया वाघ हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है 15 क्वेश्चन पर डे करवाया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की? कितना? 48 लाख रुपए दान की घोषणा की, तो SBI ने। SBI बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान किया। वहीं क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना, तो सऊदी अरब। सऊदी अरब से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जान रखते हैं कि क्या क्या है। सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुखाव की घोषणा की है। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रायना बरनावी बनी है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। दी लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में स्थापित किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियन में कौन सा पदक जीता है, तो आपको पता होना चाहिए कांस्य पदक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज का कि हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियन में कौन सा पदक जीता है, तो आपको पता होना चाहिए कांस्य पदक। तो आज का सेशन आप लोग का कैसा लगा? करेंट अफेयर का पर डे आप लोग को 15 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। आई होप सो आप लोग डेली करेंट अफेयर का 15 क्वेश्चन जरूर करो। तो थैंक यू।